लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में लगी आग की जांच अब मजिस्ट्रेट करेंगे। गीता प्रेस और करपात्र धाम शिविर से भड़की आग की जांच का जिम्मा शिवेंद्र कुमार वर्मा को सौंपा गया है। अब मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में आग कल शाम 4 बजे लगी थी। तभी की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये आग बहुत ज्यादा फैल गई थी। 300 से ज्यादा शिविर इसमें जलकर खाक हो गए हैं। दीपक दुबे लगातार इस हादसे से जुड़ी हुई अपडेट हमें दे रहे हैं। जांच के आदेश हो चुके हैं। सीएम और पीएम दोनों नजर बनाए हुए हैं। यह भी कहा जा रहा है दीपक कि कुछ लोगों को अलाउड नहीं था सिलेंडर उस कॉटेज में रखने के लिए, लेकिन फिर भी अवैध तरीके से वहां पर खाना बन रहा था। प्रमुख तौर पर जांच में इस बात को शामिल किया जाएगा और एक्शन होगा ऐसे लोगों पर। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और जो भी अवैध सिलेंडर अपने अपने शिविरों में, अपने अपने कल्पवासी, अपने अपने टेंटों में जिन्होंने रखा हुआ है, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि इसके लिए प्रयागराज जो प्राधिकरण है उसकी इजाज़त लेनी जरूरी होती है और इजाज़त लेने के बाद ही आप कोई भी सिलेंडर अपने टेंट में या फिर अपने अखाड़े में या फिर शिविर में रख सकते हो। ऐसे में लेकिन यहाँ पर जब कल्पवासी, आपको बताएं कि 10 लाख से ज़्यादा की बड़ी संख्या में कल्पवासी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं या उनके परिवार से संबंधित लोग पहुंचे हुए हैं, उनकी संख्या 10 लाख से ज़्यादा है। तो ऐसे में वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर सिलेंडर लेकर पहुंचे हुए हैं और ऐसे में किसको इजाज़त इस पूरे मामले में मिली हुई है या नहीं मिली हुई है, उस पूरे मामले में अब एक एक टेंट में जाकर जांच की जाएगी और जो भी अवैध पाया जाएगा सिलेंडर के साथ उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यह बात एक टेंट की नहीं है, क्योंकि जिस तरह से गीता प्रेस के शिविर में पहले आग लगी, उसके बाद वो आग भभकती हुई 300 टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया। तो आने वाले समय में ऐसा कोई बड़ा हादसा ना हो, यह सरकार की और प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में आदेश दिए हुए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाए और 2 दिन के अंदर उन्हें रिपोर्ट दी जाए। तो इसकी जाँच की शुरुआत हो चुकी है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई भी की जाएगी। और आग के कारणों का अब तक जो पता चल पाया है वो सिलेंडर में जब आग लगी उसके बाद लगातार आग फैलती गई, क्योंकि हवा का रुख, हवा बहुत तेज थी, इसकी वजह से आग लगातार फैली, जिसकी वजह से 300 से ज़्यादा टेंटों को अपनी चपेट में लिया। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाती है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी गई है और यहाँ पर अब देखना होगा, क्योंकि आपको बताएं 29 तारीख का जब ये सबसे बड़ा स्नान होने वाला है, अमृत स्नान, तो उसमें 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं। देश ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर लोग आने वाले हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ महाकुंभ से पहले भी आपको बताएं कि हर हफ्ते 2 से 3 बार वो महाकुंभ का दौरा कर रहे थे, अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे, सुरक्षा को लेकर वो बैठक कर रहे थे, पुलिस प्रशासन के साथ, एनडीआरएफ के साथ, फायर ब्रिगेड की टीम के साथ, कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और कई अधिकारियों से हमारी पहले भी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे कहना था कई लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि वो कल्पवासी होते हैं या फिर साधु सन्यासी होते हैं, वो मानते नहीं हैं कि आग इस वजह से लग सकती है। लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं, गीज़र का इस्तेमाल करते हैं, गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, और जो कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर वर्जित हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं इनके सामने झुक जाता है या इनकी बातों को मानना पड़ता है, क्योंकि बात महाकुंभ की हो जाती है, आस्था की हो जाती है, श्रद्धालुओं की आस्था की बात हो जाती है। ये वजह है कि लोग जो अवैध रूप से टेंट लेकर पहुंचते हैं और उसी वजह से यह पहला बड़ा हादसा महाकुंभ प्रयागराज में कल देखने को मिला, जब शाम को 4 बजे आग लगी थी। लेकिन अब ऐसी अप्रिय कोई घटना ना हो, इसको लेकर सरकार सुनिश्चित करना चाहती है, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहती है। जी, इतने बड़े हादसे की तो कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता दीपक, जब इस तरीके से व्यापक इंतजामात वहां पर किए गए हैं और जब दुनिया में इन इंतजामातों की जो शासन प्रशासन की तरफ से उसकी चर्चा हो रही है। यहां पर बात जान की है दीपक, यहां पर बात सुरक्षा की है, यहां पर बात यह है कि महाकुंभ जो है अच्छे से सफल हो जाए। तो जो सुरक्षा अधिकारी हैं या चेकिंग पॉइंट जहां पर थे, तो सवाल उठ रहा है उन पर कि कैसे अलाउ किया उन्होंने ये अवैध तरीके से सिलेंडर ले जाना या टेंट ले जाना। तो वहां पर चूक हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता।
जी बिल्कुल आपने सही कहा है, चूक हुई है। अधिकारियों पर भी इस पूरे मामले में गाज गिर सकती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर, श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर वो अपनी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। यही वजह है कि इन पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो भी अधिकारी संबंधित होंगे उस सेक्टर से, जो सेक्टर 19 है जहाँ पर शास्त्री ब्रिज के आसपास के जो भी अधिकारी इस पूरे मामले में दोषी पाए जाएंगे, उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। योगी आदित्यनाथ खुद उन्होंने कल मौके का जायजा लिया हुआ है। अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है और आगे ऐसे भविष्य में कोई भी बड़ा हादसा ना हो, इसको लेकर भी सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि जो भी अवैध सिलेंडर रखे हुए हैं या गीज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं या ऐसे उन्होंने प्लग पॉइंट बनाए हुए हैं, क्योंकि कई जगह पर आप देखेंगे तो मोबाइल चार्जिंग से लेकर लैपटॉप की व्यवस्था, चार्जिंग की व्यवस्था या लाइट जलाने की व्यवस्था की गई है। और लेकिन उसकी वजह से चिंगारी अगर एक भभकती है तो एक शख्स को या एक टेंट को नुकसान नहीं होता है। उसकी वजह से जो आसपास के जो टेंट हैं, जो अवैध रूप से हैं, जिन्हें सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से वहाँ पर टेंट लगाने की इजाज़त दी गई है, लेकिन जो अन्य टेंट हैं उसमें अगर अवैध रूप से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल किया गया, उसकी वजह से आग लगती है, तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सरकार सुनिश्चित करना चाहती है। ये वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हुए हैं। जी।